नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योतिष पीयूष में। मैं आचार्य पीयूष वशिष्ठ एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने साप्ताहिक राशिफल लेकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे 9 से 15 तारीख का समय तुला राशि के लिए कैसा जाने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि को वर्तमान में पंचम भाव में राहु का गोचर है। पंचम भाव में राहु आकस्मिक धन लाभ देने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट दिखाते हैं। छठे घर में शनि बहुत अच्छे माने गए हैं। रोग, ऋण, शत्रु तीनों के लिए बहुत ही अच्छे हैं। इन पे विजय प्राप्त करता है व्यक्ति। अष्टम भाव में सूर्य का गोचर कुछ समस्याएं क्रिएट करेगा, ऑब्स्टिकल्स दिखाएगा। बृहस्पति नवम भाव में देवीय कृपा दिखाते हैं। आपके इष्ट देवता, पितृ देवता, उनकी कृपा आपको मिलेगी। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। तो देखिए, सबसे पहले सप्ताह की शुरुआत में आपको दूसरे घर में चंद्रमा विराजमान है। सेकंड हाउस में चंद्रमा का गोचर रहेगा। 9, 10 और 11 इन 3 दिनों में किसी प्रकार की मानसिक अशांति रहेगी, मन में असंतोष रहेगा, एक डिससेटिस्फेक्शन रहेगा। ये डिससेटिस्फेक्शन पैसे को लेके हो सकता है, वर्क प्लेस को लेके हो सकता है, किसी और चीज़ को लेके हो सकता है। इसका इफेक्ट आपके फिजिकल स्वास्थ्य पे भी आएगा, मानसिक स्वास्थ्य पे भी आएगा। इसके बाद 12 और 13 ये 2 दिन आपके लिए बहुत अच्छे रहने वाले हैं। उत्साह बढ़ा रहेगा, मन में संतोष रहेगा, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। जो काम करेंगे पूरे उत्साह के साथ करेंगे। 14 और 15 इन 2 तारीखों में आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर रहेगा इन 2 दिनों में आपको। और ये चतुर्थ भाव का गोचर कहीं ना कहीं आपको गलत डिसीजन के कारण कोई आर्थिक कष्ट दिखा सकता है, मानसिक असंतोष दिखा सकता है, कोई चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रेस हो सकता है, कोई ऐसा कारण बन सकता है जिससे कि आपकी चिंता बढ़ जाए, बीपी बढ़ जाए। आर्थिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो देखिए, सेकंड हाउस में चंद्रमा का गोचर धन का नाश करने वाला होता है। लग्न पत्रिका में चंद्रमा द्वितीय भाव में अच्छे होते हैं। गोचर में चंद्रमा दूसरे घर में धन का नाश करने वाले होते हैं। तो 9, 10 और 11 इन 3 तारीखों में कहीं भी पैसा लगाने से पहले 10 बार सोच लें। किसी को उधार देने से पहले 10 बार सोच लें। 12 और 13 तारीख ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं। इनमें किया गया इन्वेस्टमेंट आगे जाके फ़ायदा देगा। आज का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर में बेनिफिशियल रहेगा। किसी को पैसा देंगे तो वहाँ से प्रॉफिट निकल के आएगा। कोई नुकसान वाली बात नहीं है। किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। फ्यूचर के लोग की कोई प्लानिंग बना रहे हैं तो प्लानिंग आगे जाके सक्सेसफुल रहेगी आपकी। 14 और 15 तारीख का जो दिन है ये फाइनेंशियली एवरेज है, ठीक है। ऐसा कोई ना दिक्कत है, ना कुछ बहुत प्रॉफिट होने वाला है। सावधानी के साथ कोई इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। बात करें आपके करियर और व्यापार की तो देखिए, नौकरी पेशा लोगों के सप्ताह की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। 9, 10 और 11 इन 3 दिनों में ऑफिस में आपका मन लगा रहेगा। कलीग्स का, बॉस का, सहयोगियों का, आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं सबका सहयोग आपको मिलने वाला है। आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपका पूरा सपोर्ट करेंगे, आपकी तारीफ़ करेंगे, आपके काम की तारीफ़ की जाएगी। लेकिन 12 और 13 तारीख में मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। उन 12-13 तारीख में थोड़ा सा ध्यान रखना। कहीं ना कहीं ज़्यादा मेहनत की वजह से आप थकान महसूस करेंगे, हालांकि परफॉर्मेंस फिर भी अच्छी रहेगी। 14 और 15 तारीख में आपको कोई ट्रैवल करना पड़ सकता है ऑफिस के कारण। ये जो ट्रैवल रहेगा या कोई और भी कारण हो सकता है, इस ट्रैवल का कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभाव आपके काम पे आ सकता है। वर्कलोड बढ़ सकता है, थकान महसूस हो सकती है। अगर आप एक व्यापारी हैं तो 12 और 13 तारीख का जो समय है ये कोई भी व्यापारिक डिसीजन लेने के लिए, कहीं जाने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा है। इस समय किया गया ट्रैवल, छोटी दूरी के जितने भी ट्रैवल हैं, थोड़ी दूर के लिए शहर से शहर में या नज़दीक में कहीं जाते हैं तो उसका आपके व्यापार पे, कामकाज पे बहुत अच्छा इफेक्ट आएगा। फैमिली की बात करें अगर तो देखिए, पारिवारिक दृष्टि से सप्ताह की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं है। आपके मुंह से निकला हुआ कोई छोटा सा शब्द परिवार में दुश्मनी उत्पन्न कर सकता है। जो लोग हैं, बाकी के जो फैमिली मेम्बर्स हैं आपके, उनके साथ में प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। 12 और 13 तारीख का समय पारिवारिक दृष्टि से अच्छा है। परिवार के स्वजनों के साथ में, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, बाकी मेंबर्स के साथ में आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। 14 और 15 तारीख में माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ दिक्कत रहेगी। मदर को कोई स्वास्थ्य कष्ट अचानक आ सकता है। बृहस्पति से चंद्रमा का षष्ठक योग बन रहा है, ऊपर से सूर्य भी अष्टम भाव में विराजमान है, जो माता पिता को लेकर कोई चिंता दिखा रहे हैं थोड़ी सी। पत्नी के साथ में स्वास्थ्य वगैरह ठीक रहेगा। वैसे भी देखिए, अभी नीच राशि में विराजमान मंगल देवता 6 तारीख को बदल करके और सिंह राशि में आ चुके हैं, जो कहीं ना कहीं पत्नी का सहयोग दिखा रहे हैं। अगर आपकी वाइफ वर्किंग वूमन है तो उनकी तरफ से कोई अच्छा समाचार आपको सुनने को मिल सकता है, या उनका सहयोग किसी अन्य तरीके से प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह किस्मत आपके साथ है, लेकिन शुरुआत के जो 2 दिन है,
और 10 तारीख, इन 2 दिनों में थोड़ा सावधानी बरतना, उसमें थोड़ा सा संभल के धीरे धीरे अपना काम करना। लेकिन इसके बाद जो बाकी का समय आपका वो ठीक जाएगा। 14 और 15 तारीख का समय भाग्य साथ है, लेकिन हो सकता है कि कोई काम आप करना चाह रहे हैं पर वो लेट हो जाए, डिले हो जाए, प्लानिंग करें पर नहीं चाहते हुए भी लेट हो जाए। स्टूडेंट्स के लिए सप्ताह की शुरुआत ठीक है, थोड़ा सा मन भटका भटका रहेगा लेकिन पढ़ाई में मन लगेगा। हायर स्टडीज़ के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है। 12 और 13 तारीख में आप ऐसा मान लीजिए 2 दिनों में 4 दिन की पढ़ाई करने वाले हैं, कंसंट्रेशन भी उसी हिसाब से रहेगा। 14 और 15 तारीख का भी समय ठीक है। ओवरऑल ये सप्ताह विद्यार्थियों के लिए ठीक है। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में आपको सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि 9 और 10 तारीख को ऐसा हो सकता है कि किसी छोटी बात को लेकर कोई बड़ा विवाद उत्पन्न हो जाए। और एक जो 15 तारीख का जो दिन है, उस 15 तारीख के दिन में संडे का जो दिन है उस दिन भी ध्यान रखना। ऐसा हो सकता है कि किसी बात को लेकर आपके नज़दीकी लोगों से आपको कोई कहासुनी हो जाए, वाद विवाद हो जाए, या उस समय की बोली हुई बात आगे जाके आपको परेशानी क्रिएट करे। इस सप्ताह में अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो देखिए सबसे अच्छा रहेगा भगवान गणपति की आराधना करना। और विशेष तौर पे अगर आप सप्ताह की शुरुआत गणेश जी की आराधना से या किसी गणेश जी के मंदिर के दर्शन से करें, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इन 3 दिनों में आप कोई गणेश जी का मंदिर आसपास देख के वहाँ जा सकते हैं, गणेश चालीसा पढ़ सकते हैं। इसका लाभ आपको पूरे सप्ताह मिलेगा। और विशेष तौर पे जो सप्ताह का अंत है 14 और 15 तारीख का, उस दिन वीकेंड पे आप कहीं थोड़े से फ्रूट्स कुछ गरीब लोगों को बांट दीजिए, कुछ लोगों का मदद कर दीजिए, थोड़ा सा आटा चींटियों को डाल दीजिए। ये पूरे सप्ताह के लिए अच्छा है, आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। बाकी आपका पूरा सप्ताह ओवरऑल ठीक जाने वाला है। जय श्री राम।